राजस्थान की सीमा से सटा मध्य प्रदेश का ये है नीमच जिला। अफीम और औषधीय खेती के लिए मशहूर नीमच जिला अब पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में एक नया कीर्तिमान रच रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लोगों के जीवन में उजियारा भरने लगा है। मैं कहीं ना कहीं इस काम को करना चाहता था, पर आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के कारण मैं इस तरफ बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा था। पर जैसे ही सरकार की जो मदद मिली मुझे, उससे मैं इस बकरी पालन में आया और मुझे उम्मीद है कि मैं बकरी पालन में सफल होऊंगा और इस बकरी पालन को आगे ले जाऊंगा और एक सफल उद्यमी बनूंगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कई लोगों के सपनों को साकार कर रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मिशन ने जैसे मन मांगी मुरादें पूरी कर दी हूँ। इस शासन का बड़ी सोच है कि मेरे यहाँ 8-10 आदमी और रोजगार प्राप्त करेंगे, मैं करूँगा, मेरा बच्चा है और हम इसी धंधे में लगेंगे और इसी धंधे को बढ़ाएंगे और इंडिया लेवल पे इसको ले जाएंगे। ये हमारी सोच है। इसलिए सरकार को तो धन्यवाद ही है जो हमें इतना बड़ा लोन दे दिया। नीमच जिले के केशरपुरा गांव के रहने वाले उच्च शिक्षित अंकित बेनीवाल ने पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन में गिर गायों के पालन पोषण और खान पान के तौर तरीके सीखे। डेयरी फार्म को बिना पशु चिकित्सा की जानकारी के सस्टेन करना आसान नहीं था। अंकित जिले में रिकॉर्ड दूध उत्पादन के साथ गायों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट और गोमूत्र से इंसेक्टिसाइड और जैविक पेस्टिसाइड तैयार कर सप्लाई करते हैं। यही नहीं, अंकित जिले में दूध उत्पादन में रिकॉर्ड तैयार कर गोपाल पुरस्कार भी हासिल कर चुके हैं। शुरुआत में जब हम लोग इस काम को शुरू करते हैं तो हमारे को पास नॉलेज कम रहता है, तो मुझे बिल्कुल टाइम टू टाइम वेटरनरी डिपार्टमेंट का गाइडेंस मिलता रहा, जिससे कि अगर गाय की कभी कोई हेल्थ भी आती है तो मुझे बिल्कुल प्रॉम्प्ट उनका रिस्पांस रहा कि मेरे यहाँ पे कोई भी मोर्टेलिटी रेट 0 है एंड इट इज़ ऑल टोटल बिकॉज ऑफ वेटरनरी डिपार्टमेंट। विभाग की 10+1 योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को बकरी पालन से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इससे न सिर्फ लोगों को आजीविका मिली, बल्कि उन्हें जीने की नई राह भी मिली है। सर, जब से 10+1 मिला है लोन, हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं और तकदीर बदलने लगी है और बहुत फ़ायदे होने लगे हैं और तरक्की के रास्ते पे चल दिए हम। आचार्य विद्यासागर योजना के तहत डेयरी उद्योग को नई दिशा मिली है। कई लोग इसमें सफल होकर शुद्ध और पौष्टिक दूध की आपूर्ति कर रहे हैं। इससे न सिर्फ आजीविका मिली है, बल्कि गौपालन में ऐसे लोग मिसाल साबित हो रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करने के बाद मैंने इस कार्य की शुरुआत करी और इस काम को बढ़ाते बढ़ाते मैं डॉक्टर धाकड़ से मिला, तो मुझे इस आचार्य विद्यासागर योजना के बारे में पता पड़ा, जिसका लाभ उठाते हुए मैंने इस काम को और ज़्यादा एक्सेल किया और आगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में काम करता रहूँगा और अच्छे से अच्छे दूध का उत्पादन करते हुए अपने शहर में पहुँचाता रहूँगा। 1962 के जरिए चलित अस्पताल खुद पशुओं के उपचार के लिए गांव, खेत और खलिहान तक पहुंच रहा है। असल मायनों में भी ये योजना पशुधन संजीवनी साबित हो रही है। इससे कृत्रिम गर्भाधान में भी सहूलियत बढ़ी है और नस्ल सुधार होने से पशुपालन में बढ़ोतरी हो रही है। 1962 एक गाड़ी आने लगी, जब से गाय ढोर पालने में आसानी हो गई। हमारी भैंस को ये एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने 1962 पे फ़ोन लगाया था, फिर वहाँ से गाड़ी आई और फिर उसके बाद हमारी भैंस का इलाज चालू हो गया। अब वो पूरी तरफ से ठीक है। 1962 नहीं होता तो हमारी भैंस यानी कि मर जाती, तो हमको तकलीफ होती। हम गरीब इंसान, हम इसी से कमा के खाते हैं। नीमच जिले में पशु चिकित्सा विभाग के पास सभी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें उपलब्ध हैं। पशुओं की सोनोग्राफी और एक्सरे मशीनों के साथ विभाग बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट करने में भी पूरी तरह सक्षम है। सर्जिकल इक्विपमेंट भी काफ़ी हमारे पास अच्छे आ गए हैं, जिससे कि हम सर्जरी भी परफॉर्म कर रहे हैं और रूटीन जो जानवर रिफर्ड केसेस जो इंटीरियर से आते हैं उनको भी हम यहाँ पे उपचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी टीम है हमारे काम करने वाले लोगों की। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में 4 हितग्राहियों को बकरी पालन के तहत 1 करोड़ 80 लाख रुपए की योजनाओं का लाभ देकर 50% अनुदान प्रदान किया गया। आचार्य विद्यासागर योजना के तहत बीते 5 सालों में 63 इकाई स्थापित कर 89.14 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। 10+1 बकरी इकाई योजना में 5 सालों में 46 इकाई को स्थापित करने के लिए 19,82,000 रुपए का अनुदान दिया गया।
बीते साल मई महीने से अभी तक 1962 योजना के अंतर्गत 4,357 पशुपालकों के घर पहुंच चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इस चलित पशु चिकित्सा वैन के जरिए प्रतिदिन जिले भर में 23 से 25 केस अटेंड किए जा रहे हैं। मुर्रा सांप्रदाय योजना में 5 सालों में 117 परिवारों में 40.84 लाख का अनुदान दिया गया। बैकयार्ड कुक्कुट पालन में 5 सालों में 198 हितग्राहियों को 3.30 लाख रुपए की अनुदान राशि वितरित कर उन्हें स्वावलंबी बनाया गया। हम लोगों का और पशुपालकों का एक इस प्रकार का गठजोड़ बना के इस क्षेत्र को हम गोटरी हब के रूप में हिंदुस्तान के नक्शे पे बनाना चाहते हैं और उस लक्ष्य की ओर हम लोग कार्यरत हैं।